इसलिए दोस्तों आज हम आपको पांडवों के बारे में बहुत ही रोचक कथा सुनाने वाले हैं। कथा उस समय की है जब पांडव संसार से परेशान होकर विरक्त होकर स्वर्गारोहण की तरफ हिमालय की तरफ गए थे, उस समय की ये कथा है। तो सुनिए दोस्तों, बहुत ही रोचक कथा है। ये आपको जीवन में मार्गदर्शन करेगी। जब पांडव हिमालय की तरफ बढ़ रहे थे तो सबसे पहले द्रौपदी बेहोश होकर गिर गई। भीम ने धर्मराज से पूछा, भैया द्रौपदी गिर गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया है, तो हमें उसकी मदद करना जरूरी है। धर्मराज ने रोका, देखो धर्म के रास्ते पर कोई किसी का सगा नहीं है, हम सब धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, हम उनकी मदद नहीं कर सकते, ये उनके किए गए कर्मों का फल है। फिर भीम ने पूछा, उन्होंने क्या पाप किया था? उन्होंने पाप ये किया था कि हम 500 भाइयों में सबसे बढ़कर द्रौपदी ने अर्जुन से प्रेम किया, भेदभाव किया, ये इसका पाप था, उसका फल इसे भोगना ही होगा। हर एक इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तत्पश्चात थोड़ा आगे बढ़े, उसके बाद दूसरी बार देखा सहदेव गिर गया है, धड़ाम से आवाज़ गिरने की आई। उन्होंने तत्पश्चात फिर भीम ने पूछा, भैया सहदेव हमारा प्रिय है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो गिर गया है तो हमारा प्यारा है। भीम ने वही भर कहा कि आखिर उनके पाप बताइए क्या है। सहदेव का पाप ये है कि उसने अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था और उस अभिमान का जो उसने पाप किया था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए उसका फल मिला। तत्पश्चात भीम बोले, देखो इस धर्म मार्ग पर हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। फिर वो अपने धर्म मार्ग पर आगे बढ़ गए। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फिर धड़ाम की आवाज़ आई और नकुल धड़ाम से गिरे। भीम ने फिर मुड़कर पूछा, भैया नकुल भी गिर चुके हैं, क्या हमें अभी आगे बढ़ना चाहिए? उनका पाप तो हमें बता दीजिए। धर्मराज ने बताया, नकुल को रूप का बहुत घमंड था, अहंकार था कि उस जैसा सुंदर कोई नहीं है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये नकुल से पाप हुआ है तो उसके पाप का फल नकुल को भुगतना पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तत्पश्चात फिर अर्जुन धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। भीम ने फिर पूछा, आप कहोगे कि हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, हम मदद नहीं करते, लेकिन ये तो बताइए कि अर्जुन का पाप क्या था? अर्जुन का गुनाह ये था, धर्मराज ने बताया, कि अर्जुन को बहुत अभिमान था कि वह इतना शक्तिशाली धनुर्धर है कि सारे संसार को एक ही दिन में जीत सकता है, इतना अहंकार था उसे। लेकिन महाभारत के युद्ध में वह ऐसा नहीं कर पाया। महाभारत 18 दिन तक चलता रहा, तो ये उससे अभिमान जो हुआ है, अहंकार जो हुआ है, ये उसका पाप था, इसलिए अर्जुन को भुगतना पड़ा। थोड़ी देर आगे जाके भीम भी धड़ाम से गिर पड़े और भीम पीछे चल रहा है, भैया मेरा गुनाह तो बताते जाइए, मुझे पता है आप मदद नहीं कर पाएंगे, तो मुझसे क्या गुनाह बताइए। तब धर्मराज ने बताया कि आपका गुनाह ये है कि आप बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत पेटू थे, जिससे दूसरे जीवों को भी नुकसान होता था। देवता लोग हैं जो एक ही बार खाते हैं, मनुष्य 2 बार खाते हैं, कुत्ता जो है 4-4 बार खाता है। तो आपने अत्यधिक खान के कारण अहंकार आपके अंदर शक्ति का हो गया था, और शक्ति के अहंकार के कारण भी आपकी ये दुर्दशा हुई है, इसका फल आपको भुगतना पड़ा है। तत्पश्चात धर्मराज अपने धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो गए। उनके पास सिर्फ एक कुत्ता था और वो थे। ये कुत्ता कौन था? सिर्फ उनके द्वारा किए गए धर्म थे, उनके द्वारा किए गए पुण्य थे। तो धर्म का स्वरूप जो है कुत्ता था। वो आगे बढ़ते चले गए। दोस्तों, जिस प्रकार से इंसान का जो सबसे बड़ा मित्र होता है वो धर्म ही होता है। जैसे विदेश में शिक्षा आपकी मित्र होती है, घर में आपकी पत्नी आपकी मित्र होती है, बीमारी में औषधि मित्र होती है, ऐसे ही जो मरने वाला इंसान होता है उसका सबसे बड़ा जो मित्र है वो धर्म होता है। इंसान के साथ सिर्फ उसके कर्म और धर्म ही चलता है। इसलिए चाहिए कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दे। आपके कर्म और अच्छे हैं, पुण्य करोगे तो वही आपका आगे ज़िंदगी में साथ निभाएंगे, अन्य कोई भी इस दुनिया में आपका मित्र नहीं है। धर्मराज पढ़ते पढ़ते धर्मराज हिमालय की चोटी पर पहुंच गए। कुत्ता भी साथ में था। तो वो इसी समय
कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा एक देवदूत प्रकट हुआ। देवदूत ने कहा, धर्मराज चलिए आप मेरे साथ स्वर्ग में चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। धर्मराज ने कहा, नहीं मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे साथ तो ये जो कुत्ता है ये मेरा साथ दिए, इसने अंत तक मेरा साथ दिया है। आपका सच्चा मित्र वही है जो आपका अंत तक साथ देता है, मैं उसको लेकर साथ में ही जाऊंगा। देवदूत बोला, नहीं प्रभु धर्मराज, इसको आप साथ में नहीं ले जा सकते, ये कुत्ता है, इसने कोई पुण्य नहीं किया है, इसने कोई धर्म भी नहीं कमाया है, हम इसको साथ में नहीं लेके जा सकते। तब धर्मराज ने कहा, इसने पुण्य नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं अपने आधे पुण्य इसको दान में देता हूँ ताकि ये भी मेरे साथ में जा सके। धर्मराज के इस त्याग के बाद देखा आपने कि एक दो कुत्ते ने साथ दिया था, कितना मतलब पुण्यात्मा थे धर्मराज। उसके पश्चात जो कुत्ता उनके साथ था, जो उनके पुण्य का स्वरूप था, ये वो तत्पश्चात एक धर्मराज देवता के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, भाई धर्मराज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सबसे पहले ये बताइए कि इस दुनिया में सगा कौन है। धर्मराज ने कहा, हे प्रभु आपका जो किए गए कर्म है, आपका जो धर्म है वही आपका सगा है, जो मरने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता है और साथ चलता है। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा, बार बार कौन मरता है। धर्मराज ने जवाब दिया, बार बार वही इंसान मरता है जो कामनाओं में घिरा हुआ है, जिनको अपने संतोष नाम की कोई पूंजी इनके पास नहीं है, वो आदमी बार बार मरता है। सुखी कौन है। सुखी वो है जो कामना रहित है, संतोषी है और सुखी रहता है, जो दूसरा लालच नहीं करता है। 10-50 के प्रश्नों के उत्तर देने के बाद धर्मराज देवदूत के साथ में